दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे। आज की बड़ी खबर, बोचाहा में आरजेडी के उम्मीदवार होंगे अमर पासवान, पार्टी की सदस्यता और सिंबल दोनों ले ली। जी हां, बोचाहा विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद बिहार का राजनीतिक पारा बढ़ने लगा है। वीआईपी के साथ बड़ा खेल हो गया है। वीआईपी और बीजेपी के बाद अब यहां आरजेडी की भी एंट्री हो गई है। पहले बीजेपी ने गठबंधन की सीट को वापस लेते हुए इस पर अपने कैंडिडेट बेबी कुमारी के नाम की घोषणा कर दी, तो अब आरजेडी ने वीआईपी के घोषित उम्मीदवार दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे को ही अपने खेमे में कर लिया है। आपको बता दें कि अमर पासवान अब आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर, बिहार दिवस कार्यक्रम में आज परफॉर्म करेंगे कैलाश खेर। 7, 8 और 10 नवंबर गेट से कार्यक्रम में पहुंचेंगे आम लोग, एंट्री पास की नहीं होगी जरूरत। जी हां, पटना में बिहार दिवस को लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है। कोरोना काल की वजह से 3 साल बाद इस बार बिहार दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूरे कार्यक्रम का मुख्य मंच पटना के गांधी मैदान में होगा। कार्यक्रम 22 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेगा। जल जीवन हरियाली को थीम बनाकर इस कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार 22 मार्च यानी आज 5:30 बजे गांधी मैदान के मुख्य मंच से कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 3 दिनों के कार्यक्रम में बिहार के कई कलाकार के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के 3 बड़े कलाकार भी शिरकत करेंगे। 22 मार्च को कैलाश खेर, 23 मार्च को रेखा भारद्वाज और 24 मार्च को चर्चित कलाकार सुखविंदर सिंह अपनी प्रस्तुति देंगे। पटना एसके मेमोरियल हॉल में भी कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। अगली बड़ी खबर, 2 साल बाद पूरी तरह से खाली हुआ एम्स का कोविड वार्ड। 17 मार्च को डिस्चार्ज हुआ आखिरी मरीज। जी हां, 2 साल बाद एम्स पटना का कोविड वार्ड पूरी तरह खाली हो गया है। अब यहां एक भी कोरोना पीड़ित मरीज भर्ती नहीं है। होली से पहले 2 मरीज यहां भर्ती थे। 76 वर्षीय चंद्र रे राय स्वस्थ होने के बाद 17 मार्च को डिस्चार्ज किए गए। वहीं पटना के पानापुर निवासी 86 वर्षीय पारसनाथ सिंह सांस की बीमारी के साथ किडनी और हृदय रोग से ग्रसित थे। पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे। उनकी मौत शनिवार को ही हो गई। कोरोना के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि कोविड की शुरुआत के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि वार्ड में एक भी मरीज भर्ती नहीं है। एम्स पटना में अब कोरोना की लहर पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। बड़ी खबर, गांधी मैदान में 500 पुलिसकर्मी और 80 मजिस्ट्रेट तैनात। 22 से 24 मार्च तक चप्पे चप्पे पर होगी सुरक्षा व्यवस्था। जी हां, गांधी मैदान में 22 से 24 मार्च के बीच होने वाले बिहार दिवस को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गांधी मैदान में समारोह को देखते हुए 500 पुलिसकर्मी और 80 मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। रविवार को प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि और डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। समारोह गांधी मैदान के अलावा श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि गांधी मैदान में बिहार दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम और प्रदर्शनी को देखने के लिए प्रशासन की ओर से गेट नंबर 5, 6 और 8 को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इसमें 7 नंबर गेट 22 मार्च को आम लोगों के लिए बंद रहेगा, क्योंकि उस दिन शाम को ड्रोन का प्रदर्शन किया जाना है। लेकिन यह गेट 23 और 24 मार्च को खोल दिया जाएगा। 4 नंबर गेट वीआईपी के प्रवेश के लिए सुरक्षित रखा गया है, जबकि 1 नंबर गेट से प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। बड़ी खबर, बिहार में आसान होगा पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा। बहुमत के आधार पर लिया जाएगा निर्णय, अगले साल से किया जाएगा लागू। जी बिहार में अगले साल से पारिवारिक संपत्ति विवाद के निपटारे का नया नियम बदल जाएगा। इसके तहत अब राज्य में संपत्ति का बंटवारा बहुमत के आधार पर ही हो सकेगा। इसमें उन पुरानी व्यवस्था को बदल दिया जाएगा जिसके तहत बंटवारे के लिए परिवार में सर्वसम्मति बनाने की जरूरत होती थी। अब बिना सर्वसम्मति के भी बंटवारा संभव हो सकेगा। ये व्यवस्था पंचायत आधारित बंटवारा में भी लागू होगा। इसमें शर्त यह होगी कि पंचों में पंचायत प्रतिनिधियों का होना जरूरी होगा। बंटवारे की व्यवस्था में न्याय मित्र को भी रखा जाएगा ताकि कोई कानूनी अधिकार से वंचित न हो सके। भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि नए नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगली बड़ी खबर, अगले महीने बिहार आएंगे अमित शाह। वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव में जुटेंगे 3 लाख लोग। जहां स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह की विजय उत्सव समारोह 23 अप्रैल जगदीशपुर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उक्त बातें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वीर कुंवर सिंह के शहर जगदीशपुर नगर के टाउन हॉल में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही है। मंत्री ने कहा कि समारोह को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को अभी से तैयारी में लग जाना होगा। विजय उत्सव समारोह में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की जो सभा होगी उसमें 3 लाख लोग तक भाग लेंगे।
बड़ी खबर, सरकारी स्कूल के बच्चे के लिए बिहार सरकार ने खोला खजाना, खाते में जाएंगे 9.25 करोड़ रुपए। जी, बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सामान्य कोटि के हजारों बच्चों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। इन बच्चों के बैंक खाते में जल्द ही छात्रवृत्ति के तौर पर मोटी रकम जाने वाली है। कोविड महामारी को देखते हुए सरकार ने इस बार छात्रवृत्ति भुगतान के लिए 75% उपस्थिति वाला नियम भी शिथिल कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने राजकीयकृत सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान की स्वीकृति दी है। आपको बता दें कि अनारक्षित वर्ग के बच्चों के लिए सरकार ने पहले ही छात्रवृत्ति की राशि जारी कर दी थी। बड़ी खबर, बिहार में पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी, जाने आज का भाव। जी, तेल कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल के रेट जारी कर दिए हैं। बिहार में पिछले 3 दिनों से तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमत में स्थिरता होने से आम जनता को राहत मिली है। आपको बता दें कि बिहार में पेट्रोल 107.97 रुपये और डीजल 93 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। आज भी यही भाव बिक रहा है। राजधानी पटना में पेट्रोल 105.90 रुपये और डीजल 91.09 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतों में कई जिलों में मामूली वृद्धि हुई है तो कई जिलों में राहत भी मिली है। अगली बड़ी खबर, शहरी इलाकों को मिलेगा जाम से निजात, सरकार ने इंजीनियरों से मांगी है रिपोर्ट। जहाँ शहरी इलाकों को जाम से निजात दिलाने के लिए वृहद जिला पथों को और चौड़ा किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग उन सड़कों को चिन्हित करने में जुट गया जहां अभी भी जाम की समस्या अधिक है। इन सड़कों को कम से कम 2 लेन चौड़ा किया जाएगा। अगर जरूरत हुई तो कुछ सड़कों को 2 लेन से अधिक चौड़ा भी किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार प्रस्ताव के अनुसार राज्य में सिंगल लेन की सड़कों की लंबाई अधिक है, इसे और कम किया जाएगा। इन्हें सड़कों को इंटरमीडिएट लेन में बदला जाएगा। वहीं इंटरमीडिएट लेन के 2 लेन में बदलने की तैयारी है। वहीं जिन सड़कों के 2 लेन होने पर भी जाम की समस्या खत्म नहीं हो रही है, वैसे चुनिंदा सड़कों को 2 लेन से अधिक चौड़ा किया जाएगा। बड़ी खबर, मार्च महीने में ही बिहार में पड़ने लगी है भीषण गर्मी। कई जिलों में अभी से ही पारा 40 के पास। यह राज्य में अभी गर्मी की शुरुआत में ही कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पास पहुंच गया है। जिस हिसाब से तापमान में वृद्धि हो रही है उस हिसाब से इस बार मार्च में भी भीषण गर्मी पड़ने लगेगी। अभी से ही पूरे बिहार में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर पहुँच गया है। अधिकतम जिलों में उच्चतम और न्यूनतम तापमान 3 से 7 डिग्री ऊपर तक चला गया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे ज्यादा बक्सर का तापमान ज्यादा रहा। यहाँ पारा 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बेगूसराय में तापमान 39.4, बांका और नालंदा में 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह तापमान सामान्य से औसतन 7 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 5 से 6 डिग्री अधिक रहा है। अगली बड़ी खबर, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने की मांग, पूरे देश के लिए एक हो बिजली दर। यह राज्यसभा सांसद एवं राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कल राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान मांग की कि वे पूरे देश के लिए एक बिजली दर, 1 नेशन 1 टैरिफ लागू किया जाए। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार के पास बिजली पैदा करने के लिए आवश्यक कोयला या अन्य संसाधन नहीं है, इसलिए बिहार को अपनी आवश्यकता की 3/4 ऊर्जा केंद्रीय ऊर्जा संयंत्रों या राज्य के बाहर से खरीदनी पड़ती है। बड़ी खबर, बिहार में बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे राम मंदिर के लिए मुस्लिम परिवार ने दान की करोड़ों की जमीन। जहां बिहार के पूर्वी चंपारण में बनाए जाने वाले दुनिया के सबसे ऊंचे रामायण मंदिर के लिए एक मुस्लिम परिवार ने 2.5 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की अपनी जमीन दान कर दी। यह मंदिर पूर्वी चंपारण जिला के केतवलिया में बनाया जाना है। गाँव के जमींदार इत्ताक अहमद खान ने विराट रामायण मंदिर के लिए पूरी आस्था के साथ जमीन दान में दी है। अगली बड़ी खबर, प्रमोद सावंत होंगे गोवा के अगले मुख्यमंत्री, बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। जी हां, बीजेपी विधायक दल की बैठक में प्रमोद सावंत को नेता चुना गया। उनके नाम का प्रस्ताव विश्वजीत राणे ने रखा। सावंत लगातार दूसरी बार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधायक दल के नेता चुने जाने पर प्रमोद सावंत ने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अगले 5 वर्षों तक गोवा के सीएम के रूप में काम करने का मौका दिया है। मुझे खुशी है कि गोवा के लोगों ने मुझे स्वीकार किया है। मैं राज्य के विकास के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। अगली बड़ी खबर, धामी को देवभूमि का प्रसाद, उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के नाम पर लगी मुहर, विधायक दल के नेता चुने गए। भाजपा विधायक मंडल दल की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे आगे रहा। उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। इसी के साथ उत्तराखंड को 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी का चेहरा मिल गया है। 10 मार्च को आए चुनाव परिणामों के बाद उत्तराखंड में भाजपा बहुमत को जादुई आंकड़ा छूने में कामयाब रहा, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। हालांकि चुनाव हारने के बावजूद पार्टी आलाकमान ने पुष्कर सिंह धामी पर एक बार फिर से भरोसा दिखाया है।
अगली बड़ी खबर, दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री बने एन बीरेन सिंह। 5 विधायकों ने ली भी मंत्री पद की शपथ। एन बीरेन सिंह सोमवार को दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने इम्फाल में सीएम पद की शपथ ली। बता दें कि एन बीरेन सिंह को मणिपुर बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया था। एन बीरेन सिंह को सीएम चुनने के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। यह सुनिश्चित करेगा कि मणिपुर में एक स्थिर और जिम्मेदार सरकार हो जो आगे निर्माण करेगी, क्योंकि केंद्र पीएम मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर राज्य पर विशेष ध्यान देता है। और अंत की बड़ी खबर, इंटर के छात्र आज से करेंगे स्क्रूटनी के लिए आवेदन। जहां बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट के रिजल्ट में अंक से असंतुष्ट छात्रों को स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया है। ऑनलाइन आवेदन बुधवार यानी 23 से 23 मार्च तक लिया जाएगा। छात्र अपना आवेदन समिति की वेबसाइट biharboardonline.bihar.government.in पर करेंगे। आवेदन के लिए छात्रों को ऑनलाइन शुल्क 70 रुपये प्रति विषय देने होंगे। 5 स्टेप में स्क्रूटनी के लिए आवेदन प्रक्रिया करनी होगी। आवेदन लेने के बाद संबंधित विषय की छात्रावार उत्तर पुस्तिका के अंकों की रीटोटलिंग की जाएगी। अगर रीटोटलिंग में किसी तरह की गड़बड़ी होगी तो संबंधित छात्र के रिजल्ट में सुधार कर दोबारा जारी किया जाएगा। आज के लिए आपका सवाल बताइए कि पूरे देश के लिए एक बिजली दर लागू होना चाहिए कि नहीं। इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।